हेलो नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन कृष्णा और आप सभी का स्वागत है अपने हेल्थ चैनल iCure पे। अप्रैल आ गया है, गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है और हम सभी लोग इस गर्मी से छुटकारा चाहते हैं। सो यस, आज मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान देने वाली हूँ जो कि ये गर्मियों में आपको ब्लोटिंग से दूर रखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करेगा और उसके साथ साथ आप वेट लॉस भी कर पाओगे। सो चलिए जानते हैं इस डाइट प्लान को। लेट्स स्टार्ट। गर्मियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्लोटिंग, पेट भारी लगना, डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाना, एपेटाइट कम हो जाना। इस डाइट प्लान की हम शुरुआत करेंगे सुबह सुबह डिटॉक्स ड्रिंक के। ये डिटॉक्स ड्रिंक आपको पूरे दिन थ्रू आउट द डाइट पीना है। इसको बनाना बहुत आसान है। आपको 1 लीटर हल्का गर्म पानी लेना है, उसमें अपने टेस्ट के अनुसार लेमन डालना है, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालना है और 1 चम्मच अजवाइन पाउडर डालना चाहिए और उसके अंदर 2 चम्मच चिया सीड्स डालने हैं। आपको ये वाटर सुबह ही बना देना है। सुबह 1 ग्लास एम्प्टी स्टमक पीना है और उसके साथ साथ आपको पूरे दिन थ्रू आउट द डे ये डिटॉक्स वाटर पीना है, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रखेगा, आपको अच्छी भूख होने में हेल्प करेगा और वो साथ ही आपको ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इन सारी चीज़ों से भी आपको दूर रखेगा। डिटॉक्स वाटर के बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। समर, गर्मियाँ, ये सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? आम। यस, गर्मियाँ हैं तो हमें मैंगो तो खाना ही खाना है, लेकिन ये तो वेट लॉस डाइट प्लान है, तो आप आम कैसे खा पाओगे? नहीं, मेरे सारे क्लाइंट गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरह से आम खाते हैं और वेट लॉस भी करते हैं। तो यस, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं आपको मैंगो का ही ऑप्शन दे रही हूँ। आपको करना है ब्रेकफास्ट में मैंगो स्मूदी। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। आपको 250 ml यानी कि 1 ग्लास स्किम्ड मिल्क यानी कि बिना मलाई का दूध लेना है। उसके अंदर 100 ग्राम यानी कि एक छोटा पक्का आम चॉप्ड करके डालना है। उसके अंदर 1 स्पून हनी आप डाल सकते हो। अगर आप टोटली शुगर अवॉइड करना चाहते हो तो आप हनी की जगह पे स्टेविया भी डाल सकते हो। इन सबको मिक्स करना है, ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, क्रश करना है। हो गई आपकी मैंगो स्मूदी तैयार। बट वेट, उसके अंदर आपको बाद में 1 स्पून चिया सीड्स भी डालने हैं। तो ये सुबह सुबह हो गया आपका मैंगो का एक यम्मी ब्रेकफास्ट तैयार। आप उसको हर रोज़ भी एज अ ब्रेकफास्ट ले सकते हो और स्टिल आई एम श्योर कि आप वेट लॉस भी करोगे। अगर आपको मैंगो स्मूदी हर रोज़ नहीं लेनी है तो ब्रेकफास्ट में आप 250 ml स्किम्ड मिल्क के साथ कोई और फ्रूट भी ऐड कर सकते हो और उसकी स्मूदी भी ले सकते हो। ये हो गया आपका एक हेल्दी एंड परफेक्ट ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के बाद बारी आती है मिड मॉर्निंग की। मिड मॉर्निंग में अगेन गर्मियाँ बढ़ रही है, सो वी आर ऑल्सो फीलिंग डाइजेशन ठीक नहीं है, एसिडिटी। तो उसके लिए आपको अगेन डिटॉक्स वाटर पीना है, जो कि हमने सुबह ही बना लिया था। वही डिटॉक्स वाटर का 1 ग्लास आपको यहाँ पे भी पीना है। मिड मॉर्निंग के बाद बारी आती है लंच की। अब लंच हम क्या करेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समर में, इट्स अ ब्लोटिंग डाइजेशन प्रॉब्लम। तो समर में अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो आपको जनरली ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करना है। तो यहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट में अगर मैं ऑप्शन दूँ तो आपको लंच में लेना है 1 मीडियम ज्वार की रोटी यानी कि थिक रोटी, और उसके साथ साथ आप कोई भी दाल, कोई भी पल्सेस 1 मीडियम बाउल ले सकते हो। उसके साथ आपको लेना है 1 मीडियम बाउल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम कर्ड। मेन रीज़न इज़ द ज्वार इज़ अ ग्लूटेन फ्री। तो डेफिनेटली आप जितना गेहूँ समर में अवॉइड करोगे लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में, उतना ही आपको ब्लोटिंग या डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ साथ में ही अगर आप उसके साथ कोई दाल ले रहे हो तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और उसके साथ अगर आप कर्ड खा रहे हो, कर्ड इज़ अ रियली वेरी हैव अ गुड बैक्टीरिया जो कि आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मील। इट्स अ वेरी फिलिंग और आपको फटाफट वेट लॉस भी देगा। तो लंच के बाद बारी आती है अगेन इवनिंग की। इवनिंग से पहले अगर इफ़ यू आर फीलिंग, यू कैन हैव योर डिटॉक्स ड्रिंक, और उसके साथ साथ आप इवनिंग में लेना है आपको सारे समर के मीठे मीठे फ्रूट्स में आप ग्रेप्स ले सकते हो, आप वाटरमेलन ले सकते हो। ये एक मिथ है, बहुत सारे, मतलब इवन मैं अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करती हूँ तो आप फ्रूट्स में ग्रेप्स ले सकते हो। तो लोगों को ये मिथ है कि क्योंकि ग्रेप्स बहुत मीठा है तो वो खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कोई भी फ्रूट है वो बेसिकली फ्रुक्टोज का सोर्स है, और उसमें अगर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, यस ग्रेप्स में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है। अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ उसमें 90% वाटर का पार्ट रहता है। समर है वो ऐसी सीज़न है कि जिसमें आपके अपने बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए, तो आपको ऐसे फ्रूट्स, ऐसे चीज़ें खानी है जिसमें मैक्सिमम वाटर पार्ट हो, और उसके लिए आई थिंक जो हमारे समर के फ्रूट है ग्रेप्स एंड वाटरमेलन आर बेस्ट। तो इवनिंग में आप 1 बाउल वाटरमेलन ले सकते हो, ग्रेप्स ले सकते हो, और आप अपने समर को एंजॉय कर सकते हो। सो अब बारी आती है डिनर की। तो डिनर में हम क्या खाएंगे? डिनर में मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ 2 ऑप्शन। या तो आप 1 बिग बाउल ऑफ मूंग सूप ले सकते हो। मूंग बीन सूप की टोटल डिटेल रेसिपी मैंने अगले एक वीडियो में दी हुई है, उसका प्रॉपर वीडियो ही बनाया है, मूंग बी डिटॉक्स सूप। तो आप मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। तो आपको डिनर में यू कैन हैव 1 बिग बाउल ऑफ मूंग बीन डिटॉक्स सूप। उसके साथ साथ यू कैन हैव सॉटेड ग्रीन वेजिटेबल्स, और अगर आपको ये नहीं खाना है तो यू कैन आइदर गो फॉर पनीर सलाद, या इट्स अ रियली वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड सलाद में आप क्या डाल सकते हो? सलाद में आप डाल सकते हो कुकुम्बर है, यानी मैंने जैसे कहा ना कि ऐसे वेजिटेबल ज़्यादा खाने हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, यानी कुकुम्बर, टमाटो, इस तरह की चीज़ें आप सलाद में डाल सकते हो। उसमें 5 to 6 क्यूब्स पनीर डाल सकते हो, सॉटेड किए हुए सारे स्पाइसेस डाल सकते हो गया आपका चटपटा पनीर सलाद तैयार। सो डिनर में 2 ऑप्शन है, या तो यू कैन गो फॉर पनीर सलाद, 1 बिग बाउल ऑफ पनीर सलाद, या तो यू कैन गो फॉर मूंग बीन सूप, उसके साथ साथ सॉटेड ग्रीन वेजिटेबल्स। सो ये था पूरे दिन का डाइट प्लान, जिसमें आपको मिनिमम 1 लीटर डिटॉक्स वाटर पीना है, और उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट जिसमें यम्मी यम्मी मैंगो खाने हैं, लंच है जो ग्लूटेन फ्री हम रखेंगे, और डिनर है जो हम थोड़ा सा प्रोटीन बेस्ड रखेंगे। बट इसके साथ साथ अगेन समर है तो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको समर में मिनिमम 3 लीटर वाटर पीना है, ताकि वो आपको इनफ हाइड्रेशन दे। उसके साथ साथ आप हो सके तो अपना चाय कंजप्शन, आपका कॉफ़ी कंजप्शन थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में जो टेनिन एंड कैफीन रहता है वो मोस्टली डिहाइड्रेशन करता है, और इवन डाइजेशन को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो अगर आप 4-5 कॉफ़ी चाय या कॉफ़ी पी रहे हो, जो कि जनरली भी रिकमेंडेड नहीं है, तो उसका आप कंजप्शन कम कीजिए, हेल्दी खाइए और फिट रहिए। इस डाइट प्लान के साथ साथ आपको मिनिमम 20 to 30 मिनट किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी भी अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट, इतना नहीं है कि आपको कोई कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, तो यू कैन गो फॉर सिंपल योग, आसना है, स्ट्रेचिंग कीजिए, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो। उसके साथ साथ सिंपल वॉक, अगर ब्रिस्क वॉक कर सकते हो तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये था समर का कंप्लीट डिटेल डाइट प्लान। ये जनरल डाइट प्लान है, अगर आप चाहो तो आप मेरा पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हो। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रही हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप समर में खुद का वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग वेट, रिगार्डिंग योर हेल्थ और एनी अदर डिजीज़ कंडीशन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करके समर में वेट लॉस की टिप्स को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई क्योर।